जल्दी कर दो, कितना टाइम है नाश्ते का, दे दो अब नाश्ता। सालन रात को ही ख़त्म हो गया था, खाने को जहर तक नहीं है किचन में। अब तुम्हारे लिए क्या बना के लाऊं मैं? यार कुछ हल्का सा दे दो भाई, भले अंडा ही फ्राई कर दो पराठे के साथ, लेट हो रहा हूं मैं। 2 लोगों के नाश्ते के लिए सिर्फ एक अंडा ही पड़ा हुआ है। खुद तो तुम नाश्ता करके ऐसे निकलोगे जैसे घर की याद ही नहीं आएगी तुम्हें। और सारी रात आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर करके ना तुम्हें रात को सोने के लिए घर में जगह चाहिए होगी। बीवी का तो कुछ ख्याल ही नहीं है तुम्हें कि वो घर भूखी है या प्यासी है या मैंने कुछ लेकर जाना है खाने के लिए। शादी से पहले तो बड़े दावे करते थे, शॉपिंग करवाऊंगा, घुमाने फिराने लेके जाऊंगा, बाहर से अपनी पसंद का खाना खाएंगे। 1 साल नहीं हुआ शादी को और तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। देख लिया ना तुम्हें, बॉस की कॉल आ रही है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। और एक बात और, इतनी छोटी सी बात पर ना इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक पे ना शाम को बात करेंगे। एक अंडा। यार बीवी को भी ना खुश करने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं कसम से। उस्ताद जी आ गया, उस्ताद जी 5 मिनट में आ गया बस। आ गया। यार मैं तो कुछ पसंद तुमको। आ गया उस्ताद जी। वाह फकीरे, एक फ़ोन आया, मैं ज़रा सुन के। हेलो जुबैर। हाँ हेलो, सब खैरियत तो है ना? तुम्हें क्या लगे मेरी खैरियत से, बीवी मरे या जिए, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? और ये पीछे शोर क्या आ रहा है? तुम्हारा ऑफिस है या कोई मछली मंडी? हाँ तुम्हारी कॉल सुनने के लिए ना मैं बाहर आया हूँ। तुम्हें तो पता है कि कॉल ऑफिस में अलाउ नहीं है। तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? क्या काम था? मेरे काम की तुम्हें कब से परवाह होने लगी भला? तुम कौन सा बीवी ब्याह कर लाए हो? मुफ्त की नौकरानी मिल गई है तुम्हें जिसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। और ये नाज नखरे ना तुम बाहर ऑफिस की लड़कियों पे उठाते होगे। बीवी तो बोझ है ना तुम्हारे ऊपर, याद भी नहीं होगा आज कौन सा डे है। मैं याद करवा देती हूँ, आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है। अबे यार इतना इम्पोर्टेंट दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सब याद है। तुम बस सारी प्लानिंग करो, मैं शाम को जैसे ही वापस आऊँगा ना कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हाँ देख लेना, वैसे गिफ्ट शिफ्ट दिए जाते हैं। अब सारी बातें ना मैं खुद से ना बोलूँ। गिफ्ट भी दे दूँगा। और कुछ चाहिए क्या? अच्छा मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। सर आ गया। ओके। एक तो ये बेगम भी ना। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार साहब। वालेकुम सलाम। वो ठेकेदार जी एक बात कहनी थी आपसे। वो अगर मुझे कुछ पैसे एडवांस मिल जाते, घर पे बहुत ज़रूरत पड़ गई है पैसों की जी। और ठीक है, काम अपना ख़त्म करो और ले जाओ पैसे। 2-3 दिन से काम ही तो कर रहा हूँ। सच कहूँ ना तो घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर 1000-1500 मिल जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। यार बड़े अजीब इंसान हो तुम। अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए तुम्हें काम पर आते हुए और अभी से तुमने उधार मांगना शुरू कर दिया है। हाँ, पैसे तो ऐसे मांग रहा है जैसे बहुत बड़ा इंजीनियर है। और चल अपना काम कर, काम ख़त्म होगा पैसे मिल जाएंगे। चल शाबाश, पोइटा लेके आ। जी ठीक है ठेकेदार जी। क्या करूँगा, ठेकेदार साहब ने तो पैसे देने से भी इनकार कर दिया और बेगम है कि आज उसने मेरी जान नहीं छोड़नी।
किससे पैसे लूं? सरप्राइज। और क्या लाए हो मेरे लिए? अरे भाई पहले अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आओ तुम। चलें जनाब। ये तुम्हारा गिफ्ट। खाने के लिए कुछ लाए हो? अरे भाई खाना भी आ जाएगा, पहले गिफ्ट तो चेक करो। ओके भाई कर लेती हूँ चेक। इस वक्त कौन आ सकता है, मैं चेक करता हूँ। सर 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 आप? हाँ बेटा जी मैं। तुमने क्या समझा था तुम डाका डालोगे और भाग जाओगे? इतने सालों से झाग नहीं मार रहा हूं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा शौहर एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसको क्या जरूरत है चोरी करने की? ओ बीबी, इसके चलन है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, और ये मजदूरी करता है मेरे पास और वहां से पैसे लेकर भागा हुआ है। खामोश क्यों? जवाब दो, ये आदमी क्या कह रहा है? नौकरी का झूठ क्या कम था कि डकैतियां भी शुरू कर दी तुमने? ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, और तुम्हारी ख्वाहिशात हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं, कहां से पूरी करूं ये? तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है कि मैं क्या महसूस करता हूं, मुझ पे क्या बीत रही है? तुम्हें तो बस हर वक्त अपने ही पड़ी रहती है। 2 हफ्ते पहले नौकरी छूट गई थी मेरी। तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या पता था तुम्हें? तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है? तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है। तुम्हारे इस पैसे की गर्ज से ना मैं मेहनत मजदूरी करता हूं कि शायद तुम थोड़ा बहुत खुश हो जाओ, लेकिन तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां करता फिर रहा हूं, रात गए लेट वापस आता हूं। कभी तुमने ये पूछा है कि तुम बाहर क्या मेहनत कर रहे हो, क्या मजदूरी कर रहा हूं? कभी इतना एहसास किया तुमने मेरा? नहीं। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं खुद गर्ज हूं, तुम्हारा एहसास नहीं है मुझे। अफसोस है वैसे, है ना? बहुत अफसोस। ठेकेदार साहब, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आपके जितने भी पैसे बनते हैं ना, मैं काम करके लौटा दूंगा आपको। बहुत टेंशन में था ठेकेदार साहब। मैं एक दफ़ा आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें। और चलो कोई नहीं हो जाता है। मगर आप बीवियों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ एहसास करना चाहिए कि आपका शौहर ना जाने कहाँ क्या पापड़ बेलता फिर रहा है बाहर, और उसे कोई शौक नहीं होता कि वो गर्मी में खज्जल ख्वार हो। वो मगर आप लोगों के लिए ही अपना खून पसीना एक कर रहा होता है। अगर आप बीवियां उसकी खुशियों में खुशी तलाश करें और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो बीवी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। अगर आप उसको मुलाजिम समझें या सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन समझें, तो वह अकेला बेचारा कैसे सारी दुनिया का मुकाबला करे।